अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। मरकजी वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक सोमवार को भारत में कोविड-19 में 39,796 नए और 723 अमवात रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क में कुल 3,05,85,229 मामलात हैं और इस बीमारी से 2,97,04,430 अफराद बाजियाब हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में 4.82 लाख फ़ाल वाक़यात हैं, जबकि मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 4.02 लाख को अबूर कर चुकी है। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,000 नए वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र और केरला में 1 लाख से ज़्यादा फ़ाल मामला जारी हैं। इतवार के रोज़ रिकॉर्ड शुदा 723 अमवात में से महाराष्ट्र में 300 से ज़ायद अफराद की इत्ला मिली है। वजारत ने बताया कि अब तक 35,28,92,046 वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। दरियासना 16 जनवरी से वैक्सीन शुरू होने के बाद से दी जाने वाली तमाम खुराकों में से तकरीबन 5वां खुराक सिर्फ 2 हफ्तों में पूरे मुल्क में चलाया गया है, जब से हिंदुस्तान कोविड-19 वैक्सीन की मरकजी खरीदारी और तकसीम पर वापस आया है। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 21 जून से 3 जुलाई तक 13 दिन में दिए गए 6.77 करोड़ की खुराक इससे पहले के 13 दिन की मद्दत को दौरान यानी 8 से 20 जून तक वैक्सीन 67% इजाफे की नुमाइंदगी करती है। एदाद व शुमार से पता चलता है कि 21 जून से रोज़ाना वैक्सीनों की औसतन 52.8 लाख है, जबकि इससे पहले के 13 दिनों में ये तादाद 31.20 लाख है। बायोफिना ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। Contact toll free number 1800-258-7060। पेट्रोल की कीमतों में 5 जुलाई को दोबारा कीमतों में 31 से 39 पैसे का इजाफा देखने में आया है। ये एक तारीखी ऊंचाई है। ताहम डीजल के नरखों में कोई तब्दीली नहीं है। पिछले 2 माह में पेट्रोल की कीमतों में 34 गुना इजाफा हुआ है और डीजल की कीमतों में 33 गुना इजाफा देखा गया है। दिल्ली और कोलकाता ही वो शहर थे जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये से कम रही। कौमी दारुल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 99.90 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 89.40 रुपये फ़ी लीटर है। दरियासना कोलकाता में पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 99.88 रुपये और डीजल की कीमत 92 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर रही। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे के दीगर मेट्रो शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा रही। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। यंग जनरेशन ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी ने रेल पर आसनसोल के सिद्दीक ब्रिज के नेशनल मैरिज हॉल के अहाते में 20वीं सालगिरह मनाई। इस तरह की वबाई हालत में यहाँ करीब 120 यूनिट खून जमा किया गया था। सख्त मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने इज्तिमाअत से खिताब किया कि वो अतिया करें कि वो किसी भी ज़ात, मज़हब और ज़ात पात से वाबस्ता नहीं है। ये सिर्फ़ एक मरने वाले शख्स की ज़िंदगी बचाता है। लोगों से जुड़े हुए मुआशरे की ये ज़िंदा मिसाल है, जिसकी वजह से 120 अफराद ने बेसाख्ता खून का अतिया किया। इसमें कोई बात पोशीदा नहीं है। इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन इलाके में खून के अतिया की तहरीक के अलंबरदार परबीर धर थे। डॉक्टर निखिलेश चंद्र दास, सुपरिंटेंडेंट आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, डॉक्टर कुर्बान अली, सोसाइटी के सदर बिलाल खान, सेक्रेटरी, साबिक काउंसलर हाजी नासू, वसीमुल हक, डॉक्टर सुनील गुप्ता, रहमानिया HS स्कूल के सुजात हुसैन, हेड मास्टर राजेश केडिया, पांसबी अलिया,
राजा गुप्ता, परवेज़ अख्तर सईदी वगैरह मौजूद थे। पिछले साल मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ तसलसल के लिए एचएस के तलबा के लिए टैबलेट और मोबाइल के लिए 10,000 रुपये देने का ऐलान किया था। आसनसोल सब डिवीज़न के इलाके में तकरीबन तमाम स्कूलों के तलबा ने रकम हासिल कर ली, लेकिन बनपुर बॉयज़ हाई स्कूल और बनपुर गर्ल्स स्कूल के तलबा ये हासिल नहीं कर सके। आज बनपुर बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा अपनी इस परेशानी को लेकर श्री मुलाई घटक के पास गए और दरख्वास्त जमा कराई। वाज़ेह रहे कि इस साल बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्शन में 300 के करीब तलबा हैं। इन्हें इसकी ज़रूरत है क्योंकि वबाई हालत में स्कूल नहीं खुले हैं। ज़्यादातर तलबा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। वो श्री मुलाई घटक के पास गए, जिन्होंने पूरे सब्र के साथ इनके मसले पर गौर किया और इन्हें डीएम के पास जाने को कहा। इसकी क़यादत बीनू श्रीवास्तव, निखिल गुप्ता, बेबुक मंडल, अमित दास, आदित्य शॉ, शौक फैसल, शिवम यादव और स्कूल के दीगर 20 तलबा ने की। सबकदोश होने वाले डिप्टी मेयर के वैक्सीन स्कैंडल में इस बार बाएं बाजू के तलबा युद्ध तहरीक में शामिल हुए। DYFI के रियासती सदर मीनाक्षी मुखर्जी की क़यादत में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुल्टी ब्यूरो ऑफिस का घेराव करके एहतजाज किया गया। इसके साथ ही तबस्सुम आरा को सज़ा का मुतालबा करते हुए डिपुटेशन के हवाले किया गया, लेकिन कुल्टी पुलिस की ज़रूरत से ज़्यादा सरगर्मी ने तनाव पैदा कर दिया है। ये शिकायत है कि पेशगी इजाज़त के बावजूद नियामतपुर चौकी पुलिस ने बाएं बाजू की तलबा के एहतजाज के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। मीनाक्षी समेत दीगर रहनुमा पुलिस से लड़ पड़े। ऑफिस में डिपुटेशन के कॉपियां जमा करवाई गई। हालांकि कुल्टी ब्यूरो ऑफिस में कोई सीनियर ऑफिसर नहीं मिला। मीनाक्षी ने इल्ज़ाम लगाया कि सबकदोश होने वाले डिप्टी मेयर और बोर्ड के मौजूदा मेंबर तबस्सुम आरा माजी में भी तनाज़ात में घिरे हुए हैं। इन्हें अपनी ही पार्टी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सिर्फ शोकज मिला है। इस बार बाएं बाजू के रहनुमा ने मुतनबा किया है कि अगर तबस्सुम आरा को इस गैर अखलाकी फाल के लिए इंतज़ामी तौर पर सज़ा ना दी गई तो एक बड़ा एहतजाज शुरू करेंगी। बाएं बाजू की तंजीम DYFI और SFI ने एक मुनफरिद कारकर्दगी पेश की। DYFI के रियासती सदर मीनाक्षी मुखर्जी की सरबराही में कुल्टी ब्यूरो के दफ्तर के सामने वैक्सीन देने का बहाना किया गया। इस वक्त वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी बामपा नीतियों की इस अनोखी कारकर्दगी पर खोज लगाई। ये एक तवील अरसे के बाद देखने में आया। स्ट्रीट ड्रामों के जरिए लोगों को आगाह करना बाएं बाजू की एक रिवायत है। सफदर हाशमी मरहूम और इनके साथियों को हुकूमत ने बेनकाब करने वाले इन ड्रामों की वजह से शहीद होना पड़ा। सफदर हाशमी मेमोरियल अभी भी नई दिल्ली में बाएं बाजू की तहरीक की यादगार के तौर पर मौजूद है। सफदर को जनवरी 1989 में साहिबाबाद में स्ट्रीट ड्रामा हल्ला बोल खेलते हुए कत्ल किया गया था। सफदर हाशमी 34 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में बाएं बाजू की तहरीक के दौरान पैदा हुए थे। अब लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होगा कि कुल्टी में आसनसोल के मुंतजिम के खिलाफ तहरीक चल रही है तो सफदर हाशमी दरमियान में क्यों आए। ये बात ज़रूर है कि अगर बाएं बाजू के ड्रामा निगारों में से किसी ने इसे देखा होता, एक तवील अरसे के बाद फिर एक बाएं बाजू के ड्रामा का जन्म देने वाले को याद किया जाता है। और आज कुल्टी के DYFI के रियासती सदर मीनाक्षी मुखर्जी की सरबराही में कुल्टी ब्यूरो के दफ्तर के सामने वैक्सीन देने का ड्रामा दिया गया। आज निर्गुण दुबे का यादगार मनाया गया। आज बनपुर रेड रज़ाकारों ने इस मौके पर 250 लोगों में खाना तकसीम किया। इस मौके पर निर्गुण दुबे, ललिता देवी, विपुल दुबे, दपियान रॉय, अशोक मुखर्जी, अरविंदा घोष, पार्था मुखर्जी, सुनिर्मल मुखर्जी, रेड वॉलंटियर अंशुमन मुखर्जी, प्रतीक गुप्ता
पौलोमी चक्रवर्ती, अनुजीत सेन गुप्ता, आराध्या दाय, अयान मुखर्जी, सुजीत दुबे, सेवक सेन गुप्ता, अद्पता हेरापुर, मधुमिता रॉय, सुनिर्मल मुखर्जी वगैरह मौजूद थे। सीतारामपुर चपका में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जेर है तमाम सेक्स वर्कर के कोविड वैक्सीन कैंप में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर तबस्सुम ने एक खातून को इंजेक्शन लगा दिया था। इस मामले में जहां कॉर्पोरेशन के कमिश्नर कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। मरकजी अपोजिशन पार्टी बीजेपी की जानिब से थाने में भी तहरीरी शिकायत की गई है। इसके पेश नज़र सोमवार के रोज़ कुल्टी ब्लॉक बीजेपी मंडल 2 के सदर अमित घोष की सरबराही में एक वफद कुल्टी डीसीपी के दफ्तर गया और कार्रवाई का मुतालबा किया। इस कार्रवाई पर एतमाद का इजहार किया गया। इस दौरान साबिक काउंसलर अभिजीत आचार्य ने मंडल 2 के सदर अमित घोष के साथ मिलकर बताया कि इस औरत ने जिस तरह का घिनौना काम किया है, इसे मुनासिब सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह का काम इंतज़ामी सतह के किसी ओहदे पर बैठी खातून के मुताबिक नहीं है। इन्होंने कहा कि पूरे मगरबी बंगाल जिस तरह से वैक्सीन के सिलसिले में तिरनुमुल जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज और 7 जुलाई को रूपनारायणपुर में ASUCI का इलामती इजलास। मुल्क में बढ़ती कीमतों के दरमियान पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमानों पर जा रही है। पेट्रोल की कीमत 100% तक बुलंद हो चुकी है, जो अमली तौर पर मुतवस्सत तबके की हालत जार है। ASUCI रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से सलानपुर ब्लॉक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मरकजी हुकूमत की तरफ से इजाफे के खिलाफ सलानपुर ब्लॉक ASUCI के कारकुनान एहतजाज में शामिल हुए। बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से पेट्रोल, डीजल और बावर्ची गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमने आज लोगों के सोचते हुए एक इलामती तहरीक का आगाज़ किया है। इसके अलावा 7 जुलाई को हमारी रियासती कमेटी ने रियासत भर के ब्लॉक दफ्तर, SDO ऑफिस, DM दफातर के सामने एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया है ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जाए। इन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि वो इस इलामती इजलास में इनके साथ शामिल हों। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत बार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, इसमें आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोदी हुकूमत को पेट्रोल और डीजल गैस की कीमत बढ़ाने के नाम पर लूट मार रोकना चाहिए। पिछले मार्च महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 44 गुना इजाफा हुआ है और 250 शहरों में पेट्रोल की कीमतों में फ़ी लीटर 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। आज की इलामती मीटिंग में दीपन सोम, हेमंत मलिक, विष्णु साहू, मिस्ट्रॉल, समांटा, चटान मर्चेंट और बहुत सारे लोग मौजूद थे। 1 जुलाई থেকে আগামী 7 जुलाई অবধি গোটা পশ্চিমবাংলাব্যাপী পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস এবং কেরোসিনের যেটা সরকারি ভর্তুকি সরকার থেকে তুলে দিচ্ছে, গরিব মানুষের উপর প্রতিদিন বোঝা চাপাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তো আছেই, তেল থেকে শুরু করে চাল, ডাল, এমন একটা জিনিস নেই যার দাম বাড়ছে না। এর প্রতিবাদে গোটা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার সূচনা হিসেবে আমাদের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আগামী 6 তারিখ গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে বিভিন্ন ব্লক, SDO অফিস, DM অফিসে ধর্না, বিক্ষোভ, যেখানে যেমন পারবে আমরা কর্মসূচি পালন করব। এই ব্লকেও আমরা আগামী 6 তারিখ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করব। গোটা দেশের মানুষকে প্রাথমিকভাবে এটাই যে আজকে মানুষ ভাবছে যে আর কিছুই করার নেই, অসহায়, মোদি যা বলবে তাই শুনতে হবে। এর বিরুদ্ধে গোটা দেশব্যাপী একটা আন্দোলন জোয়ার সৃষ্টি করার জন্য আমাদের দলের পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত দলকে বলা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে একটা যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলে গোটা দেশব্যাপী, শুধু পশ্চিমবাংলা না, গোটা দেশব্যাপী একটা আন্দোলন গড়ে উঠুক, যা মোদি একটার পর একটা শুধু জিনিসপত্রের দাম নয়, চাষিদের ক্ষেত্রে যে 3টে কালাকানুন দীর্ঘ 7 মাস ধরে দিল্লিতে সবাই জানে চলছে, সেখানেও সে অন্ধ বধির হয়ে আছে, শুনতে পাচ্ছে না। একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। MIS-এর যেটা রিটায়ারমেন্ট, তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো কেড়ে নিচ্ছে যা ছিল। এমন একটা জিনিস আজকে অবধি সে করলো না ক্ষমতায় আসার পর, যেটা জনগণের পক্ষে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা জনবিরোধী কার্যকলাপ সে নিচ্ছে এবং একটা জাদু মন্ত্র মানুষের মধ্যে দিয়ে আছে।
মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। হিন্দু 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 এই হিন্দুত্বের কথা বলেও সে আবার অলরেডি এনআরসি চালু করছে। এনআরসির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা। আর যেটা বলা হচ্ছে, ওরা বলেছে যে এনআরসির মধ্য দিয়ে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, পার্সি এদের কোনো বিতরণ হবে না। কিন্তু আমরা আসামে কি দেখলাম, 20 লক্ষ মানুষ, তার মধ্যে 12 লক্ষ হিন্দু, তারা হয়ে গেছে বিদেশি, 6 লক্ষ মুসলিম আর 4 লক্ষ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদেরকে রাখার জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প, সেই নার্সিংয়ের যেমন ক্যাম্প ছিল। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने सोमवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। टीएमसी में शमूलियत के बाद मुखर्जी ने कहा कि इन्हें ममता बनर्जी के कायदाना खूबियों पर पूरा एतमाद है। जिस तरह ममता बनर्जी ने बीजेपी की हालिया फिरकावाराना लहर को रोका है, मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में दूसरों के ताउन से वो पूरे मुल्क में भी ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगी। इन्होंने मजीद कहा, मुझे बुनियादी रुकनीत के अलावा कांग्रेस पार्टी के किसी ग्रुप या ओहदे में शामिल नहीं किया गया था, लिहाजा मैंने बतौर सिपाही टीएमसी में शमूलियत इख्तियार की है और पार्टी के हिदायत के मुताबिक काम करूंगा। मैं सालमियत और सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए काम करूंगा। अगर दीदी ममता बनर्जी को जाली वैक्सीनेशन कैंप के लिए ज़ाती तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो जाली वैक्सीनेशन कैंप के लिए एक नकाली IAS ऑफिसर दुबानजान दीप के ज़रिया है, तो यकीनन मोदी जी को नीरा मोदी, विजय माल्या, महर चौकसी वगैरह के ज़रिए तमाम घोटालों का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लिहाजा हुकूमत को जिम्मेदार करार देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने पहले ट्वीट किया था। वाज़ेह रहे कि मुखर्जी ने कांग्रेस के टिकट पर 2012 के जंगीपुर लोकसभा हल्का के ज़मनी इंतखाब में CPIM के मुजफ्फर हुसैन को शिकस्त देकर 2536 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। ये नशिस्त इनके वालिद ने बतौर सदर मुंतखब होने के बाद खाली की थी। वो 2014 में दोबारा मुंतखब हुए थे, लेकिन बिलाखिर 2019 में ये हल्का TMC के खलीलुर रहमान से हार गए। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म मुखर्जी ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मारुति सनत लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी फर्मों के लिए कारपोरेट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया है। सियालदा और लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स के माबैन स्पेशल ट्रेन ऑपरेशन। आसनसोल में मुसाफिरों की नकलो हरकत के इजाफी रश को दूर करने के लिए एक पूरी तरह से मखसूसी स्पेशल ट्रेन सियालदा और लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स के दरमियान चलाई जाएगी। 03179 सियालदा लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल हर इतवार को 4 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 के दरमियान 6:30 पर सियालदा से रवाना होगी और तीसरे दिन 7:25 पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का रवानगी का वक्त 10:21 होगा। 03180 लोकमान्य तिलक टर्मिनल सियालदा स्पेशल ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से हर मंगल को 4:40 पर रवाना होगी और अपने सफ़र के तीसरे दिन सुबह 9 बजे सियालदा पहुंचेगी। सफ़र के तीसरे दिन आसनसोल पर इस ट्रेन का रवानगी का वक्त 4:50 होगा। संगतुड़िया में घाटों से मुसलसल रेत की कानकनी की इतलाआत की रोशनी में पुरुलिया ज़िला इंतज़ामिया ने सोमवार के दिन से ज़िला के तमाम नदी घाटों से रेत उठाने के ममनुआ अहकामात जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में एक गाइड भी जारी किया गया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि तमाम तर इक़दामात उठाने के बावजूद दरिया के घाटों से रेत की मुसलसल चोरी होती रही है। पुलिस इंतज़ामिया को इससे रेत उठाए जाने की खबर मिल रही है। इसके पेश नज़र पुरुलिया ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला के तमाम दरियाओं के घाटों से रेत उठाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में डायरेक्टरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस भूमि और भूमि संस्कर ऑफिस डिविजनल हुक्मरा BDO ऑफिस को भिजवा दी गई है। अगर हिदायत पर अमल ना किया गया तो ज़िला इंतज़ामिया ने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने से भी आगाह किया है।
लिहाजा इस बारिश के मौसम में ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम नदी घाटों से रेत उठाने के लिए मुकम्मल ममनुआ हुक्म जारी किया है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, फेलियर इज़ एन एटीट्यूड नॉट एन आउटकम। नाकामी एक रवैया है, नतीजा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.